हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चार्ज पार्टिकल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बोर्ड की प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाया गया है। एक्स एक्सिस राइटवर्ड है, वाई एक्सिस अपवर्ड है और जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स रीजन में एग्जिस्ट करता है। अब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से 30 डिग्री बनाते हुए एंटर करता है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन का पाथ कैसा होगा? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करेगा या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा? तो बाहर निकलते समय वो बाउंड्री से कितना एंगल बना रहा होगा? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है जिसका फॉर्मूला Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसलिए ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और इसलिए चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं जिसमें चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने एक्स एक्सिस प्लॉट किया है। इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस होगा जबकि पॉजिटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा बोर्ड की प्लेन से। तो V वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव x मतलब I कैप है, B वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव Z मतलब K कैप है। तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन I यूनिट वेक्टर क्रॉस K यूनिट वेक्टर मतलब माइनस J यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब वह फोर्स की डायरेक्शन माइनस J की डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरह से डाउनवर्ड होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को चार्ज पार्टिकल पर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो वेलोसिटी उसकी x एक्सिस की डायरेक्शन में है और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे मैंने बताया डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हुई वेलोसिटी से 90 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होगा तो सर्कल का सेंटर भी इसी लाइन पे कहीं एग्जिस्ट करेगा। सपोज ये पॉइंट को मैंने सेंटर एज्यूम कर लिया। तो अब C को सेंटर और CA को रेडियस लेते हुए एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कुलर आर्क जो है चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा और क्लियरली वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमेशा नहीं रहेगा। अब चार्ज पार्टिकल अगर B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो AB इस सर्कुलर पाथ का कॉर्ड हुआ। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है और सर्कल की प्रॉपर्टी से हमें यह पता है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट कॉर्ड से सेम एंगल बनाते हैं। तो A पॉइंट पे वेलोसिटी जो इस सर्कुलर पाथ का टेंजेंट है वो कॉर्ड से 30 डिग्री बना रहा है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो वहां भी वेलोसिटी टेंजेंट होगा और वो इस कॉर्ड से उतना ही एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगा, मतलब वो बाउंड्री से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगा।